हेलो गाइस, वेलकम टू आनंद आरोहण अकेडमी। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1872 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1872। चलिए अगला सवाल। अकबर ने अपने दरबार में कितने नवरत्न रखे थे? दोस्तों, अकबर ने अपने दरबार में कितने नवरत्न रखे थे? राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई यह हुई थी 1526 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। चलिए अगला सवाल। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो अंग्रेजों का नारा दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है भारत और अंग्रेजों के आंदोलन में दिया था। चलिए अगला सवाल। भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? दोस्तों, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1947। चलिए अगला सवाल। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध जो है ये हुआ था 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की? देखिए, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की? तो ये किया था अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए अगला सवाल। किस आंदोलन के तहत दांडी यात्रा की गई थी? देखिए, किस आंदोलन के तहत दांडी यात्रा की गई थी? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस भारतीय शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? किस भारतीय शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है जैनुल आबदीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया था? देखिए विक्रम संवत का जो है स्थापना जो है विक्रमादित्य ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों संगम साहित्य जो है ये लिखा गया था तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तमिल। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक यह हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ए.ओ. ह्यूम इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था। चलिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए भारत में अंतिम मुगल शासक यह आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शाहनामा ग्रंथ किसने लिखा था? देखिए शाहनामा ग्रंथ जो है ये लिखा था फिरदौसी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। चलिए अगला सवाल, लखनऊ समझौता कब हुआ था? देखिए लखनऊ समझौता जो है ये हुआ था 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन था? देखिए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो है ये हो जाएगा आपका श्री कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जय हिंद का नारा दिया? देखिए किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जय हिंद का नारा दिया था? तो यह आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध ये शुरू हुआ था 1914 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। चलिए अगला सवाल, किस ब्रिटिश वायसराय के समय में भारत का विभाजन हुआ था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय के समय में भारत का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम किसने फहराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है सबसे पहले फहराने वाला ये आपका हो जाएगा मैडम कामा ने भारतीय ध्वज को सबसे पहले फहराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।